हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अंजुमन सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि हम डेली ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर करते हैं, डेली वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज मैंने ऑप्शन भी ले लिए हैं जिससे कि आप क्वेश्चन पढ़ के और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके बाद ही उसको डिटेल में पढ़ें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलो, जो आज का क्वेश्चन है पहला, वो है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है ब्रिटेन, दूसरा नेपाल, तीसरा चीन और चौथा पाकिस्तान। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है आज वो है ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से रिलेटेड जो भी है इनसे चीज़ें हम देख लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है अगर पूछ लेते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है बोरिस जॉनसन, ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम का दौरा किया। उन्होंने गुजरात दौरे के दरमियान बोरिस जॉनसन ने नवनिर्मित जेसीबी प्लांट का भी उद्घाटन किया। यूके पीएम बोरिस जॉनसन वडोदरा के हलोल पहुंचे और वहां बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन किया। दरअसल गुजरात के वडोदरा स्थित हालोल में नवनिर्मित जेसीबी प्लांट ब्रिटिश मूल की ही एक नामी कंपनी द्वारा बनाया गया है। गुजरात दौरे पर पहुंचे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जेसीबी बुलडोजर फैक्ट्री के 6वें प्लांट का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, जो ये बुलडोजर फैक्ट्री का जो उद्घाटन किया गया है तो कौन सा है? ये 6वें प्लांट का उद्घाटन किया गया है। कौन से देश ने किया है? ब्रिटेन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 12 अगस्त को, 22 अप्रैल या 20 मई? जल्दी से कमेंट करके बताएं कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी दिवस अर्थ डे दुनिया भर में हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? अपने वातावरण को संरक्षित रखने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 1970 में मनाया गया था 22 अप्रैल को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है 1.2%, ये गलत है। दूसरा है 2.2%, ये भी गलत है। तीसरा है 2.9%, ये भी गलत है। चौथा है 3.2%, ये सही है यहाँ पे। तो कितना कर दिया है बढ़ाकर? 3.2% कर दिया है। विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1 से घटाकर 3.2% कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभाव के कारण विकास पूर्वानुमान पहले से क्या है? कम हो गया है। विश्व बैंक ने कहा कि मध्य एशिया और यूरोपीय क्षेत्र में 4.1% संकुचन होगा, जिसमें रूस, यूक्रेन, रूस और आसपास के अन्य देश शामिल हैं। यह वित्त पोषण उन देशों का समर्थन करेगा जो यूक्रेन से भागे हुए जो शरणार्थी हैं उनको शरण देगा और उन देशों की भी सहायता करेंगे जो भोजन की कमी के कारण प्रभावित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने बताया कि किस देश में नियोपे टर्मिनल्स पर भीम यूपीआई शुरू किया गया है। ये पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई का यूज़ जो करते हैं, भीम यूपीआई, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो किस देश ने किया है? पहला है यूएई, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा है रूस। तो ये किया है यूएई ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट, ए जो है ये राइट हो जाएगा। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने बताया कि यूएई में नियोपे टर्मिनल्स पर भीम यूपीआई शुरू किया गया है। कहाँ पे? यूएई में नियोपे टर्मिनल्स पर, ठीक है, पर भीम यूपीआई शुरू किया गया है। इसके बाद भारतीय यात्री अब यूएई की दुकानों पर यूपीआई इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल पिछले साल एनपीसीआई ने नियोपे के साथ साझेदारी की थी। किसने? एनपीसीआई ने नियोपे के साथ
साझेदारी की थी। सिंगापुर और भूटान में पहले से ही क्या भारतीय यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 या वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, रीस्टोर आवर अर्थ, दूसरा है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, तीसरा है रीस्टोर आवर अर्थ, फोर्थ है प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज। जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, कि हमारे प्लेनेट पर इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। जो अभी कर लिया हमने क्वेश्चन, हिंदी में इसको बोलेंगे हमारे ग्रह में निवेश करें। यह थीम हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवार, हमारी आजीविका की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। इस ग्रह में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पिछले साल 2021 में जो इसकी थीम थी वो थी रीस्टोर आवर अर्थ की थीम। 91वां पृथ्वी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है। किसके लिए बीमा योजना को, पत्रकारों के लिए। तो वो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और वो मंजूरी किसने दी थी, त्रिपुरा ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। त्रिपुरा कैबिनेट ने 20 अप्रैल 2022 को प्रिंट, वेब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों से जुड़े मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। योजना के तहत 21 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के पत्रकार जिन्होंने अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या आयुष्मान भारत में नामांकन नहीं किया है, उन्हें योजना के लाभों के लिए पात्र माना जा सकता है। जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी क्या है, इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है। पहला ए विराट कोहली को, या रोहित शर्मा, या ऋषभ पंत, या केएल। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रोहित शर्मा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को खास सम्मान मिला है। ये दोनों उन 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की सूची में जगह मिली है। इन दोनों के अलावा न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कानवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान डेन वन निकर्क इस लिस्ट में शामिल हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को साल 2021 का सबसे अग्रणी क्रिकेटर चुना गया है। बता दें, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा ने भारत के इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, गुरु तेग बहादुर जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है। तो वो मनाई जाती है 21 अप्रैल को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 21 अप्रैल को। गुरु तेग बहादुर जयंती 2022 या प्रकाश पर्व 2022 सिख धर्म के 9वें गुरु के जन्म का प्रतीक है। किसके, सिख धर्म के 9वें गुरु के जन्म का प्रतीक है। यह दिन हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका जन्म 1621 में हुआ था। लोग गुरु तेग बहादुर जी को योद्धा गुरु मानते हैं जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर राइट बताए हैं या सॉल्व कर पाए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।